दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की विधानसभा चुनाव की तैयारियां, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार से सीखते हुए और जो गलतियां लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी से हुई, इन गलतियों से सीखते हुए वो गलतियां फिर से एक बार आने वाले विधानसभा चुनाव में न हो, इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का संगठन, कार्यकर्ता और नेता ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों की तैयारियां वंचित आघाड़ी ने शुरू कर दी है। यानी बाकी अन्य दलों के मुकाबले वंचित बहुजन आघाड़ी विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में एक कदम आगे है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे या जो उम्मीदवार चुनाव लड़े, इन उम्मीदवारों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उस पर विचार विमर्श किया गया। उसी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो 26 जुलाई तक वंचित बहुजन आघाड़ी को अपना अर्ज दे सकते हैं। यानी एक तरीके से उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी ने अभी से शुरू कर दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में 3.60% के आसपास वोट शेयर मिला। पिछले 2019 के मुकाबले ये वोट शेयर आधा है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी को 7% के आसपास वोट शेयर मिला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो आधा हो गया। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर देखें और महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दो गठबंधन का वोट शेयर का अंतर देखें तो वो 1 से 1.5% का है। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट प्रतिशत महत्वपूर्ण रह सकता है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों के कारण चुनावी नतीजा भी बदल सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी की जो बैठक हुई, यानी विधानसभा को लेकर जो बैठक हुई, उसमें एक बात पर जोर दिया गया। वो बात यह है कि विधानसभा की जो 288 सीटें हैं, उन सभी सीटों पर लड़ने के बजाय जिन सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी का अच्छा खासा प्रभाव है, जिन सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी को अच्छा खासा समर्थन मिलता है, उन सीटों पर फोकस किया जाए या उन्हीं सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी अपने उम्मीदवार खड़े करे। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी बड़े सीरियस होकर अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी की अगर स्ट्रेटेजी विधानसभा चुनाव में काम कर गई तो उसका जबरदस्त नुकसान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। भले ही लोकसभा चुनाव में वंचित आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन नहीं हुआ हो, मगर अभी भी दोनों दलों के लिए, यानी दोनों वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छा मौका है कि वो गठबंधन करे। इसका गठबंधन करने, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसका अंतिम निर्णय
वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर जी ही लेंगे, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी स्वतंत्र लड़ती है तो महाविकास आघाड़ी का नुकसान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि महायुति और महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत का अंतर सिर्फ 1 से 1.5% का है। और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ जाती है तो चुनाव में महाविकास आघाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ नेताओं ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के प्रमुख राजू शेट्टी जी से भी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रारंभिक चर्चा की है। यानी अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर जी और राजू शेट्टी ये दो नेता अगर एक साथ आते हैं तो वोट शेयर पर या चुनावी नतीजों पर बड़ा असर हो सकता है, ऐसा अनुमान राजनीतिक जानकार लगा रहे हैं। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ती है या वंचित बहुजन आघाड़ी तीसरा फ्रंट भी खड़ा कर सकती है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी हो, उसी के साथ स्वाभिमानी शेतकरी संगठना हो या अन्य छोटे दल हो, यानी कि बच्चू कडू उनकी प्रहार संगठना हो, जैसे अन्य छोटे दल हो, उन सभी दलों को अगर प्रकाश अंबेडकर जी एक साथ लेते हैं और तीसरा फ्रंट खड़ा करते हैं तो महायुति और महाविकास आघाड़ी इन दो गठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ सकते हैं। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी इस विधानसभा चुनाव में जो रणनीति बना रही है, अगर उस रणनीति को हम बारीकी से और ध्यान से देखें तो इस रणनीति बनाते वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी अपने जो ताकतवर विधानसभा सीटें हैं उन पर फोकस कर रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी 288 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है, या जिन सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है उन्हीं चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की जो विधानसभा चुनावों की तैयारियां उसने शुरू की है, उसे देखे तो और उस तेजी को देखे तो पार्टी का संगठन हो, पार्टी के नेता हो, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी कमाल कर सकती है, ऐसा भी नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।